बरकत और कुदरत भरे नाम है जो अजीब, मुशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। आप सबकी सलामती। हम सब बखूबी इस बात से वाकिफ हैं कि आज हम खुदा की हजूरी में इस रात के पहर में क्यों बैठे हैं। लेकिन एक बात शेयर करना जरूरी समझूंगा। एक बात शेयर करना जरूरी समझूंगा। तमाम चर्चिज के अंदर 1 दिसंबर से ईद वलादत अल मसीह की आमद की इबादत होती हर संडे। इस दिसंबर में जो मुझे खुदा ने विजन दिया वो ये था कि इससे पहले कि हम ईद वलादतुल मसीह, क्रिसमस डे, यीशु मसीह का जन्मदिन हम मनाएं दुनिया के साथ रस्मी तौर पर, मजहबी तौर पर देखा देखी से पहले जरूरी है कि हम यीशु मसीह को जाने, हम यीशु मसीह को जाने। जब तक हम उसे जानते नहीं, जब तक हम उसे पहचानते नहीं, जब तक हम उसके कलाम को अपनी जिंदगी में नहीं लेते, तब तक ईद वलादत, क्रिसमस से रस्मी तो हो सकता है, रूहानी नहीं हो सकता। दुनियादारी में क्रिसमस डे, ईद वलादत अल मसीह दुनियादारी में तो हो सकती है, लेकिन खुदाई दावे में नहीं है। इसलिए कि जिसकी सालगिरह, जिसका जन्मदिन, जिसकी वलादत की ईद हम मना रहे हैं, उसे जानते ही नहीं। बज़ाहिर तो जिस पर भी सवाल करोगे, जो भी किसी भी मसीही घराने में पैदा हुआ है, वो दावेदार है कि मैं जानता हूं, वो दावेदार है कि मैं जानता हूं। फील्ड के अंदर जब हम गैर अक़वाम, गैर मज़ाहिब में जब बैठे होते हैं तो बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जिन पर कोई सवाल हो और वो जवाब दे। वरना मुख्तलिफ वजूहात को सामने रख कर जवाब देना ही मुनासिब नहीं समझ ले कि आपकी तरफ से या मेरी तरफ से इनकार है कि हम यीशु को नहीं जानते। क्योंकि जो जानता है वो उसकी तारीफ बयान करता है, जो जानता है वो उसकी तारीफ बयान करता है। लेकिन जो नहीं जानता वो चंद एक वजूहात को सामने रखकर अक्सरियती लेवल, मुल्की लेवल, वो जवाब देना की हिम्मत ही नहीं करती।
यीशु अल मसीह का फरमान है। सुन ले कि ये बात मैं क्यों इस वक्त कर रहा हूं। सैयदाना रब्बना जुल जलाल यीशु अल मसीह ने फरमाया कि जब तू सदरे अदालत में हो कि मत घबराना, कि अदालत के अंदर खड़ा होकर तू क्या कहेगा, इस बात से परेशान ना होना। जो तेरा मददगार खुदा पाकरू तेरे अंदर होगा वो जवाब देगा। कौन जवाब देगा? खुदा का पाकरू जवाब देगा जिसकी मदद का वादा है। इसलिए फरमाता है कि घबराना नहीं। अब वो मददगार कब काम करता है, वो पाकरू कब काम करता है? जब आप मैं यीशु मसीह को जानते और उसे पहचानते। पाकरू की मदद और रहनुमाई मजाक की बात नहीं है कि मैं जानता नहीं हूं, मैं पहचानता नहीं हूं, मैं वक्त नहीं देता और खुदा का पाकरू मुझ में काम करे। खुदा का पाकरू उस वक्त काम करता है जब उसके साथ अटैचमेंट होती है। जब यीशु का कलाम, जब वो कलाम जो मुजस्सम हुआ, जब वो अंदर होता है तब खुदा का पाकरू मदद और रहनुमाई करता है। हालेलुया। सो बहुत सारे लोगों ने दिसंबर की इबादत को मिस किया। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उन्होंने गलत किया या उनके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि उन्होंने अपने वक्त को गंवा दिया। क्या किया? वक्त को गंवा दिया। ये शर्तिया बात है, अल इलानिया बात है। जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी खुदा के सामने उसका क्या करूंगा? इनकार करूंगा। तो जब किसी बात का जवाब हमारे पास नहीं है तो मेरी तरफ से क्या होगा? इनकार। तो आदमियों के सामने मैंने क्या किया? इनकार किया। इसलिए दिसंबर के तमाम संडे के अंदर जो विजन खुदा ने मुझे दिया था वो यही था कि यीशु मसीह को जानना और पहचानना। तो उसमें मुख्तलिफ हवाला जात, मुख्तलिफ सहीफों से, अनाजील से कि वो क्या कुदरत रखता है, कौन है, क्यों है, किस लिए है। तो दिसंबर के महीने में तमाम मैसेजेस यूट्यूब पे चल रहे हैं, फेसबुक पे चल रहे हैं। अगर आपके पास यूट्यूब फेसबुक की सहूलत है तो दिसंबर के तमाम मैसेजेस एक दफा सुन लीजिए। वक्त नहीं है, हमें उसको जानना जरूरी है। मेरे दिल एक बात आ रही है सामने। रिश्तेदारों के बच्चे की सालगिरह हो गई, सारे पता होता है कितने बजे पैदा होया सी? नहीं ना? चंद करीबी लोगों को पता होता, करीबी रिश्तेदारों को पता होता कि रात देने पैर, दिन देने पैर पैदा होया सी। बाकी सिर्फ यही पता होता कि सालगिरह है। बाकी लोगों को जिनका साल में 6 महीने में उस घर में आना जाना हो, जिस घर में बच्चे की सालगिरह है, तो बाकी लोगों को सिर्फ ये पता होता है कि आज इसकी सालगिरह है। तो हम में भी इस तरह के बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं जो सिर्फ इतना जानते हैं कि आज क्रिसमस, आज ईद वलादत है। लेकिन मैंने बताया कि गुजरे संडे सर्विस के अंदर दिसंबर में इस बात को बखूबी खुदा ने हमारे सामने रखा कि वो शख्सियत जिसका हम जन्मदिन सेलिब्रेट करने को है,
वो क्या कुदरत रखता है, क्या मकाम है, क्या वजूद है, और बगैर बाप के किस तरह वो पैदा हो। ये तमाम बातें दिसंबर के संडे सर्विस में थी। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। ये सुना के जलाल में मुफ्ती सा वक्त लूंगा, आए मेरे साथ में खा लिएगा। लूका रसूल की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा से लेकर 14वीं आयत मुकद्दसा तक खुदा के कलाम को हालेलुया। लूका रसूल की अंजील उसका 2 बाब 8वीं आयत मुकद्दसा से लेकर 14वीं आयत मुकद्दसा तक। खुदा की बेटी सारा से कहूंगा कि वो खड़ी हो और खुदा के कलाम को पढ़े। हालेलुया। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई, आने वाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। कलाम के पढ़े और सुन जान पे खुदावंद की बरकत। ये हवाला हम अपने बचपन से लेकर लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये सुनते हुए आए हैं, लेकिन सिर्फ इसी बिना के ऊपर के कदरियों के पास फरिश्ता आया और उसने उनको एक मैसेज दिया। जो मैसेज दिया उस मैसेज पर हमारा गौर नहीं। जो मैसेज दिया उस मैसेज पर हमारा गौर नहीं होता। कहीं भी यहां चंद एक लफ्ज ऐसे हैं जो पूछे जाए तो कम लोग बताएंगे। मुनज्जी, क्या लफ्ज है? मुनज्जी। मुनज्जी का मतलब क्या है? सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक इस कलाम में इस बात को वाज़ेह किया गया है और खुदा का फरिश्ता उनके पास आकर खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका। सबसे पहली बात नोट करने वाली क्या है कि उन गडरियों ने नूर की रोशनी को देखा। उन गडरियों ने नूर की रोशनी को देखा। और खुदा का फरिश्ता उनके पास खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द
मगर फरिश्ते ने उनसे कहा डरो मत। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि जो रोशनी उन्होंने देखी थी वो उससे पहले कभी नहीं देखी, सूरज की रोशनी से भी अलग। वो जो नूर चमका उनके चारों तरफ। और गौरतलब बात यह है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में मना बैतलहम, दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, एक मुनज्जी पैदा हुआ है, तुम्हारा बचाने वाला पैदा हुआ है। कौन पैदा हुआ है? एक मुनज्जी पैदा हुआ है, मना तुम्हारा बचाने वाला पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ चटनी में पड़ा हुआ पाओगे, और यकायक फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर और एक गिरोह खुदा की हमद करते, और ये कहती जाहिर हुई आलमे बाला पर खुदा की तमजीद। सब बोलेंगे मेरे साथ, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद। बाला पर खुदा की तमजीद। खाना मिलेगा, ठीक है? अगर भूख भी है तो एक बार जोर में बोलना, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद, और जमीन पर उन आदमियों में, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है, जिनसे वो राजी है, सुला। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक सबसे पहले गौर तलब बात यह है कि क्या जन्म से लेकर आज तक लड़कपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, कभी मैंने अपनी जिंदगी में उसका जलाल देखा? नहीं देखा तो मान लो कि हम उसे जानते ही नहीं, क्योंकि जो उसे जानता है, जो उसे जानता है, उसके चौकीर, उसके चारों तरफ उसका नूर चमकता है, ठीक उसी तरह जिस तरह कटरियों को बताया गया कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक नजात देने वाला पैदा हुआ। और लिखा है कि और खुदावंद का जलाल उनके चारों तरफ चमका, खुदावंद के जलाल का नूर उनके चारों तरफ चमका। क्यों चमका? क्योंकि जिसका नाम लिया जा रहा था, जिसकी खुशखबरी की मुनादी की जा रही थी कि देखो दाऊद के शहर बैतलहम में एक मुनज्जी पैदा हुआ है, एक बचाने वाला पैदा हुआ है। आज भी उसके नाम में सैयदाना रब्बना जुल जलाल यीशु अल मसीह के बरकत नाम में वो कुदरत पाई जाती
रही है कि जब वो नाम पूरे अमल के साथ, पूरे तरीके के साथ जिस जिंदगी में पवित्र होता है, वहां उसका जलाल चमकता है, वहां उसका जलाल चमकता है। जलाल उस वक्त चमकता है जब गडरियों को मैसेज दिया गया, तो वो कहां देख रहे हैं? जमीन की तरफ या फरिश्तों की तरफ? उनकी आंखें आसमान की तरफ। जब भी वो रोशनी को देखकर डर गए, जब भी वो रोशनी को देखकर डर गए। एक आयत मुकद्दसा इसी बात के ऊपर के खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। क्यों उस जलाल की चमक से वो डर गए? सुनिएगा यशायाह नबी अपने सहीफे में इस मुनच्छी के लिए क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किधर नींद आ रही? आप मेरे साथ चंद मिनटों की बात, खुदा के कलाम को सुनिए, ताकि आज का कलाम अगले साल आपकी सुनने की तलब ना, आप उसे जानते, आप उसे पहचानते हैं, और ना कि सिर्फ रस्मी क्रिसमस हो, बल्कि अगले साल आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, हमारे घरानों में उसके जलाल का नूर चमके। हालेलुया, हालेलुया। आए यशायाह नबी किस तरह गवाही देता है कि वो क्यों उसके जलाल के नूर की चमक से डर गया। हालेलुया। आप मेरे साथ चले फिर यशायाह नबी को भी अपने साथ रखते हैं। 9 बाब उसकी 6वीं और 7वीं आयतें मुकद्दसा पढ़ेंगे। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 9 बाब, उसकी 6वीं और 7वीं आयतें मुकद्दसा। गौर कीजिएगा लफ्ज पर लफ्ज कि उसका जलाल जब उनके चौगिर्द चमका तो क्यों डर गए? इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। इसलिए उसके नूर की चमक से कटरिए डर गए। सारी कुदरत, सारा जलाल मेरे और आपके यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। 7वीं आयत मुकद्दसा फिर याद दिलाऊंगा कि कटरिए क्यों उसके जलाल की नूर की चमक से डर गया। पहली आयत मुकद्दसा हमने पढ़ी, इसलिए कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, हमें एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। मेरी एक दफा ऑफिस में बात हो रही थी, मैंने कहा दुनिया का कोई मुल्क ऐसा बता दे कि क्रिश्चियनिटी के अंदर, मसीहियत के अंदर कोई हथियार वाली तंजीम बनी। स्लीपी जंगें लड़ी गई एक वक्त में, वो मुल्की लेवल पर लड़ी गई थी, उनके मुल्कों के झंडों के ऊपर स्लीपें बनी हुई थी, इसलिए उनको स्लीपी जंग नाम दिया गया। लेकिन मारधाड़ वाली तंजीम, जमात पूरी दुनिया में मसीहियत के अंदर नहीं कि इसको मार दो, उसको ये करो, नहीं। क्योंकि जिस पर ईमान रखते हैं, जिसे अपना नजात दहिंदा तस्लीम करते हैं,
बल्कि जिंदगी देती है। राहत और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया। राहत और जिंदगी में कलामे अक़दस में हमने पढ़ा, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बुशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। यानी फिर नाम ही दसन, यानी मसीह खुदावन। कौन? मसीह खुदावन। ये मसीहा लफ्ज जो है ना, ये उसी से लिया गया। मसीहा लफ्ज शफा देने वाला, रहम करने वाला। मसीह खुदावन। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा। एक बच्चे को तुम कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। आलमे बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों के दरमियान जिनसे वो राजी है। तो राजी कब होगा? आम इंसान थोड़ा अप लेवल, थोड़ा लो लेवल। अप लेवल वाला की चाहता है? अप लेवल वाला क्या चाहता है? कि ये मेरी ही तारीफ करे। ओदे सामने ओदे किसी बराबर वाले का नाम ले लो ना, किसी उहदेदार का, वो अगर तुहानू कुछ कह ना सकेगा तो मुंह जरूर कुसेड़ेगा कि ये मेरे सामने बैठकर उसकी तारीफ कर रहा है। यहां लिखा है कि आदमियों के दरमियान जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है। क्या हो? आलमे बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर तमजीद कहां हो? जिनसे वो राजी है। और राजी किनसे होगा? जो उसे जानते और पहचानते हैं, जो उसके कलाम को जिंदगी में रखते हैं, जो उसके कलाम को अमली जामा पहनाते हैं, जो उसकी मर्जी को पूरा करते हैं। तो क्या बता रहा है? एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावन। आए मेरे साथ निकालिए इस मसीह खुदावन। कौन पैदा हुआ है? एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावन। अब इसकी शहादत, इसकी गवाही निकालिए मेरे साथ अमाल की किताब, उसके दूसरे बाब की 36वीं आयत मुकद्दसा। अमाल की किताब उसके दूसरे बाब की 36वीं आयत मुकद्दसा। कलामे अक़दस में यूं मकसूद है, बस इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। इसे जहन में रखिएगा, इन लफ्जों को जहन में रखिएगा। तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। अमाल की किताब इसकी कैसे शहादत देती है? अमाल 2 बाब उसकी 36वीं आयत मुकद्दसा। बस इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उस यीशु को अगला लफ्ज सुन के ना क्या कि ईस्टर का मैसेज है। बात शहादत की है कि यानी मसीह खुदावंद उसने क्यों कहा?
एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। बस इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। हालेलुया, हालेलुया। उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह लिखा, पढ़ा और बोला जाता है। हालेलुया। यीशु नाम आज, कल और अब तक यकसा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे यीशु नाम के दिला में। एक दफा फिर मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से, चर्च खादमीन की तरफ से आप सबको ईद वलादतुल मसीह मुबारक। हैप्पी क्रिसमस।